देखिए हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण जो जी का मान होता है। एक बार जैसे कि हम लोग पिछला क्लास को रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या पढ़ाई किए है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण में कि कोई भी दो पिंड होते हैं, दो पिंड का मास अगर m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी अगर r है तो गुरुत्वाकर्षण बल F का जो मान होता है वो दोनों मास m1 और m2 के समानुपाती होता है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो मैंने बताया था, दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर समीकरण 2 मान लें, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे, है ना, 2 के संगत पक्षों से। संगत मतलब क्या हो गया? बायां वाला को बायां से, दाएं वाले को दाएं से चलेंगे। F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर हो गया। ये समानुपाती को हटाने के लिए समानुपाती नियतांक g मान m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ g समानुपातिक क्या है? नियतांक। समझ रहे हैं? और देखा ध्यान तक या फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इस g का मान, किसका? g का मान जो होता है वह 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर आप ये पता करना चाहेंगे इस g का मान, g के मान को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? अगर ये पूछा जाए आपको, इसका जवाब अगर हेनरी कैवेंडिश ने, इसने हेनरी कैवेंडिश, जिसने जी का मान ज्ञात किया था। देखिए इस जी के मान विशेषता है, जी का मान 6.67 10⁻11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये पढ़ रहे हैं, किलोग्राम के स्क्वायर पढ़ रहे हैं। इस जी का मान पृथ्वी के अलावे समस्त ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में सेम होता है, फिक्स है। समस्त ब्रह्मांड के लिए यह मान होता है। यानी ये जी का मान चंद्रमा पे, पृथ्वी पे, बुध पे, शुक्र पे, सूर्य पे या किसी अन्य प्रकार के भौगोलिक कोई भी पिंड है, भौगोलिक जगह है, किसी भी जगह, किसी भी बिंदुओं पर इस जी का मान कितना होता है? जो 6.67 10⁻11 देख रहे हैं, ये वैल्यू इतना होता है। जी का मान बदलता नहीं। समझ रहे बात को? ये काम है। बताइए आप, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए, आपको उतार लिए होंगे। देखो ये फोर्स, ये गुरुत्वाकर्षण बल है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। अगर हम लोगों ने ये सारी चर्चा कर चुके हैं, अगर m1 के जगह पे हम पृथ्वी की मास को माने, पृथ्वी का द्रव्यमान माने, और r की जगह पृथ्वी का व्यास माने, ये सब त्रिज्या निकाल सकते हैं।
बड़ी जी m/r²। m समझ रहे हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान, r त्रिज्या, इनटू मास, तो दूसरा पिंड, तो दूसरा बॉडी जो पृथ्वी पर है। जब इन सभी वैल्यू को हल करेंगे तो इसका मान आपको आएगा 9.8 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रूट में आएगा इनटू मास। इसी 9.8 को हम लोगों ने छोटी जी बोला, इसको हम लोग mg कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया ये बल, ये बल क्या हो गया? पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल। इस बल को हम लोग कहेंगे गुरुत्व बल। समझ रहे हैं? हम लोग पिछला क्लास में ये रिपीट भी किए, पढ़े भी थे, तो फिर इसमें देखेंगे कि जहाँ जी और छोटी जी हम लोगों ने अंतर भी किया था। हमने पढ़ा था कि छोटी जी ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है। मेरा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि बड़ी जी का मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पढ़ा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पढ़ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। हम लोगों ने पढ़ा था बड़ी जी के बारे में कि इसका मान, इसका वैल्यू जो होता है वो सभी जगह क्या होगा? नियत, मतलब कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होता है, मतलब बदलता नहीं है। और इसका वैल्यू जी का मान क्या होता है? बदलते रहता है, यानी अलग अलग स्थितियों में जी का मान क्या होता है? बदलता है। तो हम लोगों ने पिछला क्लास जो छोड़ा था, क्लास यह छोड़ा था हम लोगों ने पिछला क्लास में, जी का मान किन किन कंडीशन पर बदलता है। कहाँ? पृथ्वी पर, है ना। यह देखा था। तो हम लोग का जो मुख्य टॉपिक आज होगा जी के मान को लेकर के होगा। समझ रहे हैं? उतारिए। अब हम लोग टॉपिक इसको देखेंगे बढ़िया से, ठीक है? जल्दी देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान में बदलाव किन किन स्थितियों में होता है, इसको लोग देखेंगे। देखिए, प्रथम स्थिति आगे है, पृथ्वी से ऊपर जाए, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, जो मतलब गहराई में, कहाँ बेटा? गहराई में जाने से
पृथ्वी से ऊपर जाइए या पृथ्वी से नीचे आइए, अगर पृथ्वी गहराई में जाइए आप। इस स्थिति में आपका जी का मान क्या होगा, घटेगा। जो आपका जी का मान 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मान 9.8 से कम होगा। ये कब होगा, जब हम लोग इस पृथ्वी के से ऊपर जाएंगे, ऊंचाई h पढ़ेंगे, या पृथ्वी से गहराई में जाएंगे। ठीक है, ऊंचाई के लिए या गहराई के लिए, d मतलब गहराई है, ये ऊंचाई है। दोनों स्थिति में जी का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ठीक है, ये धरती का एक केंद्र है, आप नीचे जा रहे हो ऊपर जा रहे हो, केंद्र पर क्या होगा? अगर कोई चीज नीचे जाने के बाद घट रहा है, ठीक है, तो ये पृथ्वी है, हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, जब यहाँ पे जी का मान है, जब नीचे आएंगे तो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको रख लीजिएगा, मैं इसको मिटा कर फिर लिख रहा हूँ उसको, ये समझना ध्यान से। अगर पृथ्वी में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे जी का मान 9.8, लेकिन जब नीचे हमारा गहराई में आ रहा है तो मान क्या 9.8 से क्या होने लगा, कम हो गया। तो केंद्र आते हैं, तो यहाँ आते हैं केंद्र, पृथ्वी के केंद्र, जी का मान घटते 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 वो शून्य के बराबर है, हो जाएगा वो शून्य के बराबर। तो जी का मान कितना हो गया, शून्य। पूछा जाता है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, क्या होता है, शून्य। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये जी का मान निकाल रहे हैं, तब निकाल रहे हैं कैसे? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जी का फॉर्मूला जब जान रहे हो वो क्या होता है, जी एम बटे क्या होता है, अगर इसी में जी एम, अगर मान लो ऊंचाई पे जा रहे हैं आर प्लस एच करेंगे, ठीक है, या गहराई में जा रहे हैं तो जी एम आर माइनस बी करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर स्थिति में पृथ्वी की तुलना में आपको जी का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो इतना ज़्यादा लोग कुछ करना नहीं है, इक्वेशंस के बारे में समझ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतने से याद रखिए अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं या पृथ्वी से नीचे आते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान, जी का मान क्या होगा, बात समझ रहे हो? इसीलिए अब जी का मान घटेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके शरीर का जो भार है, भार मैंने पढ़ा चुका हूँ, भार और वजन में क्या अंतर है, पढ़ा है ना, भार और वजन यानी द्रव्यमान में क्या अंतर है। हमारे शरीर का भार घटता चला जाएगा। इसी कारण से जब आप ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, दैट मीन्स अंतरिक्ष में चले जाएंगे, तो आपके शरीर का भार बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सोचिए उस स्थिति में द्रव्यमान आपके पास है, आपका वजन 60 किलो है तो वो 60 किलो आपके पास है, लेकिन आप पर कोई भार का फीलिंग अनुभव नहीं होगा और आप वहाँ लगे हम तैर रहे हैं। याद कीजिए जब आप तारामाची पे चढ़ते हैं अगर झूला घूमता है, जब तारामाची पे जब नीचे आप आते हैं तो क्या लगता है, एक स्थिति में लगता है नीचे कुछ है ही नहीं, बोलते प्रभु जी बचा लो, इस बार तो मैं बैठ गया, अगले बार से बिल्कुल ना बैठे, खिरिया खाते नहीं जी, हम लोग खिरिया खा लेते हैं, लगता है कलेजा मेरे हाथ में आ गया, नहीं ऐसा फीलिंग होता है। तो वहाँ पे भारहीनता, यानी वहाँ हमारा भार क्या हो रहा है, भार में कमी आ रहा है। सोचिए हमारे भार में जब कमी आ रहा है कैसा एहसास हुआ तारामाची पे, याद कीजिए
अभी तो खैर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं है सुविधा, तो आप लोग तारामाची पे जाइए, आप थोड़ा सा आनंद लीजिए, थोड़ा आपको जी का मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे जी क्या कर रहा है, समझ रहे हो? वहाँ पे जी का मज़ा आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऊपर जा रहे हैं और धरती से नीचे जा रहे हैं, दोनों स्थिति में जी का मान क्या होगा बेटा? घटेगा। लेकिन इतना याद रखिए कि जब हम ऊपर जा रहे हैं और इतना चले गए, अंतरिक्ष पहुंच गए, वहाँ तो आपका हालत ये है कि आप मानो कोई रुई हो, कोई फूंक रहा है, इधर उड़ रहे हो, इधर उड़ रहे हो, उधर उड़ रहे हो, क्योंकि वहाँ मेरे पास भार नहीं है, द्रव्यमान है, भार नहीं है। बात समझ रहे हो? और आज जो कुछ लग रहा है मेरा इतना वजन है, हम इतना भार है, चल रहे हो तो आपको एक मजबूती फीलिंग होता है, ये सब जी के मान के कारण से होता है। और यही जी मान कौन लगा रहा है? धरती लगा रहा है।